Trust welcome you to everyone, each one. We are gathered here to celebrate the 72nd Republic Day. As you know, that Raghbir Singh Memorial always participate this kind of activities. So make it continue. Once again, we are here. So today I would like to request two ladies here, Niharika इधर मुंह करके and the बोलना। General Secretary, please start the program. विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। जनगण मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे, भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे, जय 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 हे। Bablu, please come and deliver your speech which is related to the Republic Day and the organization which kind of activities is doing and what was the past and what is the planning of future. और उल्लास के साथ मैं कहना चाहूँगा बंद कर दे यार। इसे मित्र एवं हमारे प्रधानाचार्य बहुत हर्ष और उल्लास के साथ कहना चाहूँगा कि यहाँ पे जो जिस उत्साह से हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, और मैं रिपब्लिक डे के बारे में और गणतंत्र दिवस दोनों एक ही शब्द हैं। संविधान आज ही के दिन 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था और 1949 को इसे संविधान सभा में पारित किया गया था। इसको संविधान को लिखने में 2 साल 11 महीने 18 दिन। दुनिया का सबसे बड़ा और विस्तारित ये हमारा संविधान है। ये गर्व से भारतीय लोग कहते हैं। इसके जो विस्तारित लेखन जो हुआ है प्रेम बिहारी जी की तरफ से हुआ है। प्रेम बिहारी जी इन्होंने 6 महीने में इसको तैयार किया था, बिना कोई टाइपिंग ना बिना कोई प्रिंट का। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। हमें संविधान ये सिखाता है कि हमारे जो राज्य और राजमंत्री जो हैं हम अपने इच्छा अनुसार चुन सकते हैं। ये हमें राइट्स मिला है और हमें जानकर खुशी होगा कि हम रघुवीर सिंह मेमोरियल ब्लाइंड ट्रस्ट के बैनर तले यहाँ एकत्रित हुए हैं। रघुवीर सिंह मेमोरियल के बारे में बताना चाहूँगा कि एक सामाजिक जो नेत्रहीन छात्रों के लिए स्पेशली कार्य करता है। ये संस्था मैं पहले इनका फाउंडर बताना चाहूँगा, श्रीपाल जी, जो बहुत संघर्ष और बहुत मेहनती हैं से यहाँ मुकाम तक पहुँचे हैं।
तो उनके बारे में क्या ही मैं बताऊं, उनके बारे में शब्द कम पड़ जाते हैं। बहुत मेहनत और बहुत संघर्ष से यहाँ तक पहुँचे हैं वो। तो मैं इस संस्था के बारे में बताऊं, 2015 में इस संस्था का श्रीपाल जी के हाथों से निर्माण किया गया था, मतलब स्टार्ट किया गया था। तो अभी तक इस संस्था सामाजिक कार्य के उद्देश्य से बढ़ता और आशा है और विश्वास भी है कि इसी तरह बढ़ता रहेगा। मैं यहाँ पे श्रीपाल जी को, जो हमारे हेड हैं और फाउंडर हैं, उनको आमंत्रित करना चाहूँगा और कुछ अपने बारे में और संस्था के बारे में बताएंगे वो अपने विस्तार से। सभी साथियों को नमस्कार और 26 जनवरी की ढेर सारी बधाइयाँ। तो बबलू ने इससे पहले सब कुछ बता ही दिया है कि 26 जनवरी हम क्यों मनाते हैं। और सन 1950 में जब हमारा संविधान लागू हुआ था, उसी दिन से हम 26 जनवरी मना रहे हैं। और आज हम इस संस्था के प्रांगण में छठी बार 26 जनवरी मना रहे हैं। इससे पहले सबसे पहले हमने 2015 में 26 जनवरी और 15 अगस्त का त्यौहार मनाया था, लेकिन बीच में किन्हीं कारणों से रुक गया था 2016 में। और उसके बाद से हम रेगुलर ये त्यौहार मनाते चले आ रहे हैं। रही इस संस्था के बारे में बबलू ने बता ही दिया है। और इससे पहले जो हमारे हॉस्टल के सीनियर मिस्टर राम शरण जी ने बहुत कुछ विस्तार से बताया है। तो ये संस्था 2015 में इसका उद्घाटन किया गया था। सबसे पहले ये संस्था मैंने लड़कियों के हित में खोली थी और उसके बाद उसे क्लोज कर दिया गया था। उसके उपरांत इसे लड़कों के लिए ओपन किया गया और लड़के मेहनत भी कर रहे हैं। वैसा नहीं कि लड़कियां मेहनत नहीं करती, लड़कियों ने भी मेहनत की, लड़के रेगुलर मेहनत कर रहे हैं। ये बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि जब किसी भी स्कूल का बच्चा हो या किसी भी संस्था का बच्चा हो, अगर कहीं कुछ करता है तो संस्था वालों को और उसके परिवार वालों के लिए बहुत खुशी होती है। वैसे ये संस्था हम केवल ब्लाइंड्स के लिए नहीं और कोई अदर्स भी हैंडीकैप है उसके लिए भी हम कोशिश करते हैं कि कुछ ना कुछ उनके लिए हेल्प की जाए। हालांकि संस्था अभी इस ऊंचाइयों पर तो नहीं पहुंची है, लेकिन फिर भी जो हमारे भारतीय नागरिक हैं उनके सहयोग से हम लोग ये कोशिश करते हैं कि ब्लाइंड्स हो या अदर्स हैंडीकैप हो, उनकी हम हेल्प करते रहें। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूं, लेकिन उससे पहले एक बार हम सब मिलकर जोर से भारत माता की जय और वंदे मातरम का नारा जरूर लगाना चाहूंगा मैं। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। और इसके बाद जो संस्था के कैशियर हैं मिस्टर राजपाल सिंह, वो आए और अपने शब्दों को यहाँ पर उच्चारित करें। मेरे प्यारे मित्रों और बड़े बुजुर्ग, मेरे संस्थापक और हमारे लीगल एडवाइज़र श्री राम शरण सर यहाँ पर मौजूद है। और हम सब भाई लोग आज गणतंत्र दिवस यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे हैं।
26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। उसके उपलक्ष्य में हम यह 26 जनवरी मनाते हैं। और 26 जनवरी 1949 को इसे पारित किया गया था। अरे ठीक है, इसके बारे में यहाँ के बारे में बताना। और मैं यह बताना चाहता हूँ कि यह संस्था 2015 से श्री पाल जी चला रहे हैं, जो कि यहाँ का संस्थापक है। संस्थापक हैं। और मैं यह देखता आ रहा हूँ जब से यह संस्था खुला है, या मैं देखता आ रहा हूँ कि यह बहुत अच्छे तरीके से सुचारू रूप से चला रहे हैं। बहुत ही संघर्ष और मेहनत करने के बावजूद इस मुकाम तक आज पहुँचे हैं कि ताकि हमारे यहाँ जितने बच्चे और स्टूडेंट हैं उसके पढ़ाई लिखाई मुफ्त फ्री किया जा सकता है। बहुत बढ़िया। ये हम आगे भी ऐसे ही आशा करते हैं अपने संस्थापक श्री पाल जी से कि वो अपना हिम्मत ना हारें और इस संस्था को निरंतर आगे बढ़ाते रहें। धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू ऑल ऑफ यू, क्योंकि मेरे जाने के बाद एक 3 लोग आ गए। तो मैं ये I would like to say that really it's doing very well and hope it will be continue as expected to Rajpal, and hopefully that they need to believe. Basically, if you are running anything or you are supporting, you are doing this kind of work which has lot of point can be raised for this property and to be success, we need to believe with each other. So if you are man, definitely it is that you are not fully fearless and weakness. Everyone has some weakness, but we have to correct each other and we have to take the solution if we are doing anything wrong. If we can believe like that, definitely we can do it continuously and take it in the peak. Thank you so much. So I would like to request Shahnawaz, please express your views. I would like to inform here, he is a student of 12th class, and just listen this word, which kind of capacity and which kind of capacities and so intelligently select the words and express his views. For that Shahnawaz is not ready here. Perhaps due to some work he has gone anywhere else. So now I would like to request Mr. Jagdish to come up, please. And I would like to tell here that Jagdish is a great musician of our institute, and he is the student of BS second year, and you know he is one of the legend in music. So I would like to request Jagdish, come up please, express your view. It is your choice. ये क्या गिरा रही है? इसके ऊपर If you want to deliver your speech or you want to present song, it depends on you. Please come. साथियों को नमस्कार, और जो मुझसे बड़े हैं उनको मेरा प्रणाम। और आज इस शुभ अवसर पर मैं ज़्यादा कुछ ना कहते हुए एक सॉन्ग रखना चाहूँगा आप सभी के समक्ष। तो उम्मीद है आपको पसंद आएगा। मेरा प्यारा वतन सबसे न्यारा वतन, मेरा प्यारा वतन सबसे न्यारा वतन, जान दे देंगे अपने वतन के लिए, दिलबरों के लिए। हम तो दिलदार हैं, दिलबरों के लिए हम तो दिलदार हैं। तोप है भारत माँ के दुश्मन के लिए, मेरा प्यारा वतन सबसे न्यारा वतन।
आज इस सरजमी को सुकून चाहिए, आज इस सरजमी को सुकून चाहिए, प्यास इसकी बुझाने को खून चाहिए, प्यास इसकी बुझाने को खून चाहिए। माँ की औलाद है एक फौलाद है, माँ की औलाद है एक फौलाद है, सर कटा देंगे ले चमन के लिए, मेरा प्यारा वतन सबसे न्यारा वतन, मेरा प्यारा वतन सबसे न्यारा वतन, जान दे देंगे अपने वतन के लिए, दिलबरों के लिए हम तो दिलदार हैं, दिलबरों के लिए हम तो दिलदार हैं, तोप है भारत माँ के दुश्मन के लिए, मेरा प्यारा वतन सबसे न्यारा वतन, मेरा प्यारा वतन सबसे न्यारा वतन, सबसे न्यारा वतन, सबसे न्यारा वतन, सबसे न्यारा वतन। ये पकड़ेगा नहीं। मित्रों मैं हिंदी में इसलिए आ गया क्योंकि सारी चीज़ें हिंदी में चल रही थी, तो इंग्लिश अकेला मैं था, इसलिए मैं भी इन्हीं के साथ शामिल हो गया। तो मित्रों मैं ये यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि इस संस्था के लिए दो चीज़ें याद रखनी ज़रूरी हैं। पहली चीज़ तो ये कि किसी भी स्टूडेंट के लिए मंथली एक भी रुपए शुल्क नहीं है, केवल सिक्योरिटी मनी है, उसके अतिरिक्त वो भी रिफंडेबल है, और एक भी रुपए जो है संस्था के लिए नहीं है मंथली, ये कोई चार्ज नहीं है किसी प्रकार का। यदि वो पढ़ना चाहता, चाहे वो BA का हो या MA का हो या D.Ed का हो, L.Ed का हो, B.Ed का हो, M.Ed का हो, कहीं का भी स्टूडेंट हो, चाहे वो PhD का ही क्यों ना हो, यदि वो स्टूडेंट है तो उससे एक भी रुपये संस्था नहीं लेती। मित्रों एक चीज़ बताने की और भी है इसमें कि गवर्नमेंट का किसी भी प्रकार की सहायता प्राप्त नहीं है इस संस्था को। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि अभी आपने देखा कि जो जगदीश जी हैं एक ग्रेट म्यूजिशियन, नो डाउट ऑन इट, एंड आप लोग खुद भी सुन करके इसका अवलोकन कर सकते हैं, लेकिन संस्था के पास अभी हारमोनियम या मैं ये कहूँ इंस्ट्रूमेंट की कमी थी, जिस वजह से वो अकेले गा रहे, है ही नहीं हमारे पास। तो आप लोगों से निवेदन है कि जो भी इसको सुने लाइक करें। तो यदि आप लोगों के लिए संभव है तो मैं ज़्यादा किसी से कुछ नहीं मांगता, यदि 5-5 रुपये भी हमारे अकाउंट में डालेंगे तो भी हमारे लिए 5 करोड़ हो जाएंगे। तो आप सबका सहयोग मैं मांगता हूँ। आप सब लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपना धन वहाँ लगाइए जहाँ जिसे ज़रूरत हो, अपना पानी वहाँ पिलाइए जहाँ लोग प्यासों के मूरत हो। धन्यवाद। अब मैं आज की चीफ गेस्ट निहारिका जी से विनम्र प्रार्थना करूँगा कि वो आएँ और अपना उद्बोधन दें, प्लस प्रोग्राम की समाप्ति की घोषणा करें। थैंक यू एंड वेलकम टू निहारिका जी। मेरी ओर से शुभ प्रभात। जैसा कि आज हम सभी ये जानते हैं कि आज के दिन सन 1950 में 26 जनवरी के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था, और आज हम सभी इस त्यौहार को बड़े हर्ष एवं उल्लास के साथ मना रहे हैं। मैं यहाँ पर जितने भी कार्यक्रम हुए सारे बहुत अच्छे थे, और मैं अपने शब्दों को आप सभी के प्रति कैसे व्यक्त करूं मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन फिलहाल मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि जो जगदीश ने गाना गाया हमारे देश के लिए, हमारे वतन के लिए, इसके अंदर कुछ हर गुजरने का जज्बा है। और जैसा कि बबलू ने आज हमारे देश के संविधान के बारे में हमें जो अवगत कराया कि यह कैसे लागू हुआ, किस प्रकार बना, और कैसे इसके प्रति जो लोग शामिल थे और कितने संघर्षशील थे। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि जिस प्रकार इस देश के संविधान को लागू करने वालों ने
मेहनत की, उसी प्रकार से आप सभी भी अपने जीवन में जिस भी लक्ष्य से, जिस लक्ष्य की प्राप्ति से आप यहाँ रह रहे हो, उस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु आप उसी प्रकार मेहनत कीजिए जिस प्रकार हमारे भारतीय नागरिकों ने या हमारे वीर शहीदों ने मेहनत किया और परिश्रम से इस संविधान को लागू किया। क्योंकि आपका जो जीवन है, वो जीवन जो आपका है, वो बिना आपके नियमानुसार तो वो चलेगा नहीं। जब तक आपका नियम होगा तभी तक वो चलेगा। अपने जीवन को स्थापित करने के लिए भी व्यक्ति को कुछ नियम कायदे बनाने पड़ते हैं। तो एक तरीके से उसके जीवन में जो नियम वो लागू करता है वो भी एक संविधान है, उसी के जरिए वो चल पाता है। इसीलिए मैं आप सभी को यही कहना चाहूँगी कि आप सभी अपने लक्ष्य की प्राप्ति हेतु इसी प्रकार मेहनत करते रहें। और मैं यहाँ के संस्थापक सर श्रीपाल जी को धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे इस योग्य समझा, जो कि अपने इस छोटे से घर में मुझे अपना झंडा फहराने का शुभ अवसर प्रदान किया। मैं इस योग्य नहीं थी, फिर भी उन्होंने मुझे इस योग्य समझा। इसके लिए मैं उन्हें तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद सर। अरे मैंने चीफ गेस्ट जी से बोला था कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा करने के लिए, लेकिन उन्होंने नहीं किया क्योंकि उनके पास एक दो प्रस्तुतियाँ और थी। और मैं बताना चाहूँगा कि एक बार जब आपको पता है अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, बीजेपी की ही थी, तो बीआरएस से कुछ लोग मिलने गए तो उन्होंने नौकरी की बात रखी। उसमें दुर्भाग्य से मेरे कुछ भी सीनियर थे, तो उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी ने क्या कहा, मित्रों आपको क्या करना है, आप तो मंदिर में बैठ जाएंगे तो काम चल जाएगा। तो बीजेपी की सरकारों का वो मजाक हो या हकीकत, कुछ रवैया ठीक नहीं रहा। और दिव्यांग नाम ही इसलिए दिया गया है ताकि लोगों की दया में पल सको, सरकार की दया पे नहीं। तो अब मैं आज के कैमरामैन और आदरणीय once again I have changed my language because I am going to finish this program. So I would like to thank everyone and each one, and for the pay thanks I would like to request Mr. Shripal ji, please finish the program with paying thanks and your expression who is standing here. Please come Shripal ji. ये प्रोग्राम अभी तक बहुत अच्छा चलता रहा और चल भी रहा है अभी फिलहाल में। मैं एक बार फिर से संस्थापक श्रीपाल रघुवीर सिंह मेमोरियल ब्लाइंड ट्रस्ट की ओर से सभी भारत के निवासियों से निवेदन करूंगा कि हमारी संस्था की जो बिल्डिंग है, जो भवन है हमारी संस्था का, वो इस टाइम किराए पर है। कोई हमारी अपनी बिल्डिंग नहीं है और ना ही कोई गवर्नमेंट की द्वारा दी हुई बिल्डिंग है। हम सब मिलकर डोर टू डोर जाकर रसीदें लेकर जाते हैं और लोगों से चंदा इकट्ठा कर तब हम इस संस्था का, इस बिल्डिंग का किराया देते हैं। और सभी से मैं हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा, भारतवासियों से जो अभी तक हमें सपोर्ट करते चले आ रहे हैं और कर भी रहे हैं, और कुछ अन्य लोग भी इससे जुड़ें ताकि हमारी संस्था ऊंचाइयों को छू सके और आने वाली नई पीढ़ी जो ब्लाइंड्स की है वो कुछ इस संस्था में रहकर ब्लाइंड बच्चे अपनी पढ़ाई लिखाई, खेल कूद आदि चीज़ें जो है पूर्ण रूप से कर सकें। तो एक बार मैं पुनः बताना चाहूँगा कि मैं 2019 में यानी कि और मेरे साथ में मिस्टर राम शरण जी और 2-3 लोग, हम लोग मिलकर माननीय केजरीवाल जी के ऑफिस में पहुँचे। हमने एक एप्लीकेशन भी दिया, एक लेटर भी तैयार किया कि सर हमारे लिए इतनी प्रॉब्लम है और हम इतने यहाँ हमारे पास में इतने ब्लाइंड्स रहते हैं, लगभग 25-30 के हमने उनको आंकड़ा भी बताया, और इस टाइम हमारे पास 20 ब्लाइंड भी हैं। ऐसा नहीं है क्योंकि अभी आपदा के कारण जो है बच्चे भी घर पर हैं जो आ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वो दूर दूर के बच्चे हैं, जो आस पड़ोस के बच्चे वो आ चुके हैं। तो उस लेटर में हमने अपनी बिल्डिंग का जो हमारा भवन है किराए का,
उसके विषय में चर्चा की उनसे, तो उन्होंने केवल एक ही आश्वासन दिया हमें कि आप चिंता ना करें, हमारी कमेटी या 2-4 लोगों का दल हम आपके पास में आएगा और उसे देखभाल करेगा, उसके बाद हम कोई ना कोई फैसला अवश्य करेंगे। लेकिन वो 2019 क्या 20 भी बीत गया और मुझे लगता है कि ये सरकार का एंड भी होने वाला है 2-4 साल में, लेकिन वो आज तक नहीं आए हैं। तो ऐसी सरकार से मैं क्या उम्मीद करूं जो कि हम दिव्यांगों के लिए कुछ वो कर सकें या करते रहें। केवल नाम है, हम जो जाते हैं ना डोर टू डोर, लोग कहते हैं अरे भाई गवर्नमेंट तो आपको बहुत कुछ देती है तो आप क्यों भटकते हैं। तो कई बार हम लोग कहते हैं कि नहीं सर, गवर्नमेंट यदि देती होती तो हम अपने घर में बैठ के आराम से 4 नौकरों को रखकर तनख्वाह देते। तो वो कहते हैं कि भाई प्रचार तो इतना आता है। वो बोलता हूँ, हम लोगों ने बोला कि सर प्रचार ही आता है, वो केवल एक दिखावा है, गवर्नमेंट करती कुछ नहीं है, केवल दिव्यांग अपने बलबूते पर जो कर सके वो कुछ कर सके। तो एक बार फिर से मैं समाप्ति की ओर चलता हूं, और वो भी समाप्ति किस प्रकार से होगी, एक बार नारे लगाकर हम लोग समाप्ति करेंगे। वंदे 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 भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। सभी का शुक्रिया, आप लोग यहाँ पर एकत्र हुए इसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद।